हमारा सबसे करीबी दोस्त, पृथ्वी से सबसे नजदीकी रिश्तेदार, यानी रात में सबसे सुंदर नजर आता हुआ हमारा चंद्रमा, यानी द मून या फिर चांद। सदियों से हम चांद को सुंदरता और शीतलता का प्रतीक मानते आए हैं। कवियों ने तो चांद के ऊपर कितनी सारी कविताएं लिखी है। खैर, ये तो हमारी दृष्टि से या फिर हमारे परसेप्शन से हम जो देखते हैं वो बयां करते हैं। पर क्या सच में चांद सुंदर या शीतल ठंडा है? क्या हम चांद पर अपना घर बसा सकते हैं? क्यों रोज चांद घटता या बढ़ता है? चांद का निर्माण कैसे हुआ? क्या समंदर में हाई टाइड और लो टाइड चांद की वजह से होती है? क्यों हमें सिर्फ चांद की एक ही साइड हमेशा नजर आती है? ऐसे कई सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है एक्सट्रीम एस्ट्रोनॉमी, अद्भुत खगोल शास्त्र। दोस्तों, चांद हमसे सिर्फ लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर है, यानी आज के अंतरिक्ष यान से हम चांद तक सिर्फ 5 दिन में पहुंच सकते हैं। चांद सिर्फ खुली आंखों से बहुत ही सुंदर दिखता है, पर अगर उसे हम टेलीस्कोप यानी दूरबीन से देखें तो वो और भी सुंदर या शानदार दिखाई देता है। हालांकि उसमें बहुत सारे गड्ढे और क्रैटर्स है, पर फिर भी वो बहुत ही रोमांचक नजारा होता है। तो दोस्तों, इस दूरबीन से चांद का निरीक्षण सबसे पहले अगर किसने किया है तो सर गैलीलियो गैलीलेई ने 1610 में किया था। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने इतने अच्छे निरीक्षण किए कि चांद पर ऊंचे पर्वत और गहरी खाइयां मौजूद है, ये सबसे पहले गैलीलियो ने ही खोजा है। उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने तो अपने प्रिंसिपिया नाम के ग्रंथ में चांद की गति सर्कुलर नहीं बल्कि एलिप्टिकल है, ये भी गणित द्वारा प्रस्थापित किया है। रिशोली नाम के साइंटिस्ट ने तो चांद के सतह का मैप भी तैयार किया था और चांद के अलग अलग भागों को अलग अलग साइंटिस्ट के नाम दिए जो आज भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि टाइको क्रेटर, प्लेटो क्रेटर, एरिस्टोटल क्रेटर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। दोस्तों, चांद का आकार पृथ्वी के 1/4 भाग जितना 1/4 है, लगभग 27%। सूर्यमाला के किसी भी ग्रह के तुलना में ये 1/4 रेशो सबसे ज्यादा है। मतलब कोई भी ग्रह की तुलना में उसका कोई भी उपग्रह इतना बड़ा नहीं है जितना हमारा चांद है। चांद हमारी सूर्यमाला में 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। गुरु ग्रह के 4 उपग्रह के बाद चंद्रमा ही सबसे बड़ा है। हमारे चंद्रमा की रेडियस करीब 1737 किलोमीटर है। हाँ, पर पृथ्वी से छोटा होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। सिंपल तरीके से समझे तो पृथ्वी पर किसी 60 किलो वजन के आदमी का वजन अगर चांद पर किया जाए तो वो होगा सिर्फ 10 किलो। मतलब चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के हिसाब से 1/6 है। दोस्तों, क्या आपको पता है चंद्रमा की उत्पत्ति यानी वो कैसे क्रिएट हुआ, उसके बारे में क्या क्या थ्योरीज है? तो दोस्तों, 3 अलग अलग थ्योरीज मौजूद है। एक थ्योरी ये कहती है कि करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह के आकार जितना एक ग्रह पृथ्वी से टकराया था और इस टक्कर की वजह से पृथ्वी और उस ग्रह के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो अंतरिक्ष में बाहर ना जाकर एक दूसरे के साथ जुड़कर एक गोला बनकर पृथ्वी के चक्कर काटने लगे। धीरे धीरे दोनों ठंडे हो गए, पृथ्वी पर जीवन पनपने लगा। पर चांद आकार से छोटा होने के कारण, उस पर बहुत ही कम गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण वहां पर वातावरण नहीं बन पाया और वो आज भी एक बंजर गोला जैसा ही है, जिस पर ना कोई हवा ना कोई जीवन मौजूद है। ये पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जब पृथ्वी निर्माण हो रही थी तभी सूर्य की गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी की गति बहुत ज्यादा थी और उसकी वजह से रेजोनेंस पैदा हुआ और पृथ्वी का एक हिस्सा गुब्बारे की तरह फूलने लगा और आखिर में पृथ्वी से वो टुकड़ा अलग होकर चांद बन गया। और तीसरी थ्योरी तो बहुत ही सिंपल है कि चांद पहले से एक स्वतंत्र ग्रह था, पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से वो पृथ्वी तक खींचा चला आया और पृथ्वी के चक्कर काटने लगा। पर दोस्तों, ये तीनों ही थ्योरीज सिर्फ थ्योरीज है, पर असल में चांद कैसे पैदा हुआ ये तो एक रहस्य ही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है, पर वो असल में उसका खुद का प्रकाश नहीं है बल्कि सूरज के प्रकाश का रिफ्लेक्शन है। इसका प्रूफ क्या है? सिंपल, चांद की कलाएं। हाँ, मून अलग अलग शेप्स कैसे ले पाता है ये सूरज की रोशनी के एंगल पर डिपेंड करता है। आप भी घर पे सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अंधेरे में एक छोटे बॉल पर बैटरी से अगर अलग अलग एंगल से रोशनी डालोगे तो आपको बॉल का उतना ही हिस्सा चमकता हुआ नजर आएगा जिस पर रोशनी पड़ी है। वैसा ही सेम चांद और सूरज के बीच होता है। चांद हर 27 डेज में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है
तभी सूरज की उस पर पड़ने वाली रोशनी घटती या बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। इसे ही हम तिथि भी कहते हैं, जैसे पौर्णिमा या फिर अमावस्या और उनके बीच की तिथियां। दोस्तों, चांद की वजह से पृथ्वी पर होने वाला परिणाम यानी समंदर के पानी की लेवल का घटना और बढ़ना, यानी हाई टाइड और लो टाइड। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है, उसे टाइड फोर्स कहते हैं। इसकी वजह से पृथ्वी की सतह के समंदर का पानी जिस साइड में चांद होता है और उसके अपोजिट साइड में दोनों तरफ खींचता चला जाता है, तभी हाई टाइड होती है। और ये अलग अलग देश में अलग अलग समय पर होती है। जब चांद उस भाग से गुजरेगा तब वहां हाई टाइड होगी। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति थोड़ी ज्यादा नहीं है। अगर चांद का गुरुत्वाकर्षण है उससे डबल होता तो पृथ्वी पर हर 50 मिनट में एक सुनामी आते हुए नजर आती। पर हमारा लक बहुत अच्छा है, इसलिए हम चांद से एक परफेक्ट डिस्टेंस पर है, या शायद किसी सुप्रीम पावर ने हमें वैसा रखा हो। ये सोचने वाली बात है। हाँ, और एक मजेदार पर सैड न्यूज है कि चांद हमसे दूर जा रहा है। हाँ दोस्तों, चांद हमसे हर साल 3.78 सेंटीमीटर, 3 या लगभग 3.5 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। इसको हम साइंटिफिक तरीके से समझे तो चांद की गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी की गति धीरे धीरे कम होती जा रही है। हालांकि ये फर्क बहुत ही छोटा है, पर उसकी वजह से चांद की गति थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है और उस वजह से वो हमसे दूर जा रहा है। पर हाँ, आज से 50 बिलियन ईयर्स के बाद चांद का ये हमसे दूर जाना रुक जाएगा और चांद हमसे जो आज 27 डेज में एक चक्कर काट रहा है, तभी वो चक्कर 47 डेज का होगा। पर पृथ्वी पर तभी कोई टाइड नहीं आएगी, क्योंकि चांद हमसे एक फिक्स डिस्टेंस पे होगा जहां से गुरुत्वाकर्षण का कोई भी असर पृथ्वी पर नहीं होने वाला। और हाँ, हम एक अभूतपूर्व नजारे को भी खो देंगे, वो है टोटल सोलर एक्लिप्स, संपूर्ण सूर्य ग्रहण। हाँ, शायद पार्शियल और एन्युलर एक्लिप्स दिखेगा, पर टोटल एक्लिप्स का सबसे सुंदर नजारा हम मिस कर जाएंगे। और एक मजे की बात होगी कि पृथ्वी की गति भी धीमी होने के कारण हमारा दिन जो 24 घंटे में आज पूरा होता है, तभी शायद वो 240 घंटे यानी आज से 10 गुना ज्यादा हो सकता है ना अजीबोगरीब। और आखिरी मजे की बात यह है कि चांद की सिर्फ एक ही साइड हम देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि चांद अपने खुद का चक्कर और पृथ्वी का चक्कर करीब एक ही समय में पूरा करता है, वो है 27 दिन। उसे परिभ्रमण और परिवलन यानी रिवोल्यूशन और रोटेशन कहते हैं। इसीलिए हम चांद की एक ही साइड हमेशा देखते हैं। हाँ, पर 1959 में सोवियत के लूना 3 स्पेस प्रोब ने हमें चांद के दूसरे साइड की सबसे पहली तस्वीर दिखाई। और उसके बाद नासा ने 1968 में अपोलो 8 मिशन में जो एस्ट्रोनॉट भेजे थे, उन्होंने तो चांद की डार्क साइड का नजारा अपनी आंखों से देखा है। और उसके बाद 1969 जुलाई 20, ये दिन विश्व के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन सबसे पहली बार किसी मानव ने चांद पर अपना कदम रखा। हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन, ये 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर चल रहे थे। उनके फुटप्रिंट्स चांद पर अगले करोड़ों साल तक मौजूद रहेंगे, क्योंकि चांद पर वातावरण न होने के कारण उस पर धूल या मिट्टी आती ही नहीं है ना। ये बात सच में हैरत अंगेज। तो दोस्तों, ऐसे अजीबो गरीब चीजों से भरा पड़ा है हमारा चंद्रमा। चांद हमेशा से एक रहस्यमयी गोला था, है और रहेगा। हाँ, पर शायद हम अगले 1000 सालों में चांद पर घूमने जाने का प्लान बना सके। शायद विज्ञान की वजह से हम चंद्रमा की सैर के टिकट्स ट्रेन टिकट जैसे बुक कर पाए। शायद हमें ये सैर नसीब ना हो, पर हमारे वंशज चंद्रमा की ये सैर एक न एक दिन जरूर कर पाएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अब आपको सोचने पर मजबूर करने वाला एक सवाल, ब्रेन टीजर। तो सवाल यह है कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट यानी बटू ग्रह क्यों कहा गया? एक बार फिर, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहा गया? तो दोस्तों, चांद के रहस्यों के बारे में आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए खोजते रहिए और सोचते रहिए, क्योंकि सोचना सेहत के लिए अच्छा होता है। हैप्पी एस्ट्रोनॉमी।